Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एंड वेलकम सभी फ्रेंड का इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज आरबीएससी क्लास 11th की जो बुक है मनोविज्ञान की, उसके टेस्ट 1 लिया जा रहा है। इस टेस्ट में आपको यूनिट 1 और यूनिट 2 के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सभी प्रश्न मैंने लिए हैं। 30 प्रश्नों का चयन किया गया है इन पार्ट 1 से और पार्ट 2 से, यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड से। मित्रों, अगर आपने यूनिट नहीं पढ़ी है तो वो अलग चीज़ है, लेकिन आप इस टेस्ट को ज़रूर पूरा देवे, क्योंकि आपको इसमें बहुत कुछ नया नॉलेज मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके जाए। किसी प्रश्न पर डाउट हो तो वो भी कमेंट करके जाए, मैं बिल्कुल आपके सारे जवाब दूंगा। तो साथियों शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 आता है, लिविनी जादी ने मनोविज्ञान को कहा है आत्मा का विज्ञान, मन मस्तिष्क का विज्ञान, चेतना का विज्ञान और व्यवहार का विज्ञान। तो मित्रों, यहाँ पर जो राइट आंसर आता है वो रहेगा मन मस्तिष्क का विज्ञान। लिविनीज ने किसका समर्थन किया है कि मनोविज्ञान किसका विज्ञान है? मन या मस्तिष्क का विज्ञान है। तो साथियों यहाँ पर आपका दूसरा विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी कहा जाता है अरस्तु को, स्टेनले हॉल को, विलियम वुंड को और जेबी वॉटसन को। तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर आता है फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी विलियम वुंड को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? विलियम वुंड को। इसका मतलब क्या हुआ? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक या पिता। साइकोलॉजी मनोविज्ञान, एक्सपेरिमेंटल मतलब प्रयोगात्मक, फादर मतलब पिताजी। तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक या पिता किसको कहा जाता है? विलियम वुंड को। क्योंकि साथियों इन्होंने 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग में एक मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की थी। तो आपका तीसरा विकल्प यहाँ पर सही है। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, मनोविज्ञान व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है, यह कथन किसका है? सेंट्रोक का, बेरोन का, सिसरेली का और मेयर का। तो साथियों ये जो कथन कहा गया है कि मनोविज्ञान व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है, उपरोक्त कथन सेंट्रोक द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया है? सेंट्रोक द्वारा। देखिए मैं ये जो क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ ये जो टेस्ट सीरीज है 11th क्लास की जो आरबीएससी की बुक है उसकी, आप यकीन मानिए कि इसमें से बहुत ही डीपली मैंने प्रश्न बनाए हैं। तो आप बिल्कुल, अगर आप 11th की बुक नहीं पढ़ रहे हो लेकिन इस टेस्ट सीरीज को ज़रूर सोल्व करें मित्रों। आपका प्रथम विकल्प यहाँ पर सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4, मनोविज्ञान का सबसे प्रथम लक्ष्य है पूर्वानुमान, नियंत्रण, व्याख्या और वर्णन। तो मित्रों यहाँ पर प्रथम लक्ष्य की अगर बात करें तो मनोविज्ञान के देखो 3 लक्ष्य है। कितने लक्ष्य है? 3। उसमें जो पहला लक्ष्य आता है वो लक्ष्य रहता है वर्णन करना। क्या आता है? वर्णन करना। मानव विकास का वर्णन करना मनोविज्ञान का सबसे प्रथम लक्ष्य होता है। तो वर्णन करना। अब यहाँ पर चौथा विकल्प आपका सही रहेगा। कौन सा विकल्प सही रहेगा? चौथा विकल्प आपका यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। मन और शरीर दोनों 2 चीज़ें हैं। शरीर ही नहीं है, ये शरीर है, सॉरी मिस्टेक है। मन और शरीर दोनों 2 चीज़ें हैं जिनका आपस में कोई संबंध नहीं होता है। उपयुक्त विचारधारा के समर्थक कौन है? तो राइट आंसर बताइए। ये जो प्रश्न दिया गया है विकल्प है डेकार्त है, लिबनीज, अगस्टाइन और उपयुक्त सभी। तो साथियों ये जो ऊपर वाक्य लिखा हुआ है कि मन और शरीर दोनों 2 चीज़ें हैं लेकिन इनका आपस में कोई भी संबंध नहीं है, तो ये विचारधारा ये कथन किसका है साथियों? राइट मित्रों, इसका राइट आंसर आता है अगस्टाइन। उपयुक्त जो विचारधारा है वो किसके अनुसार है? अगस्टाइन के अनुसार है साथियों। आपका यहाँ पर कौन सा विकल्प सही रहेगा? तीसरा विकल्प आपका बिल्कुल राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट छठा प्रश्न नंबर 6 देखेंगे मित्रों। प्रश्न नंबर 6 आता है, निम्न में से कौन से संप्रदाय को अंतर्निरीक्षणवाद के नाम से भी जाना जाता है? संरचनावाद, प्रकार्यवाद, व्यवहारवाद और गेस्टाल्टवाद। तो ऐसा कौन सा संप्रदाय है जिसको अंतर्निरीक्षणवाद के नाम से भी जानते हैं? साथियों यहाँ पर जो सही आंसर आता है वो रहेगा संरचनावाद संप्रदाय को अंतर्निरीक्षणवाद संप्रदाय के नाम से भी जानते हैं। तो मित्रों आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाए यार। और अगर वीडियो लास्ट तक अगर आपको अच्छा लगता है तो एक छोटा सा लाइक भी बनता है, तो एक छोटा सा लाइक भी ज़रूर करें। आपका प्रश्न नंबर 7 आता है यहाँ पे,
कौन से भारतीय मनोवैज्ञानिक विलियम वुंट की प्रायोगिक परंपरा में अमेरिका में प्रशिक्षण प्राप्त थे? प्रोफेसर बोस, प्रोफेसर गिरीन्द्र शेखर, एन सेनगुप्ता और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर बताइए कि वो कौन से भारतीय मनोवैज्ञानिक थे जो विलियम वुंट ने जो प्रयोगशाला स्थापना की थी वहाँ पर प्रशिक्षण प्राप्त करके भारत आए थे। तो साथियों यहाँ पर जो सही आंसर है वो रहेगा एन सेनगुप्ता। आपका तीसरा विकल्प यहाँ पर सही है। जो प्रोफेसर बोस और प्रोफेसर गिरीन्द्र शेखर, ये दोनों तो एक ही व्यक्ति के नाम है, इनका पूरा नाम है प्रोफेसर गिरीन्द्र शेखर बोस, लेकिन मैंने यहाँ पर अलग अलग लिख दिए। यहाँ पर तीसरा विकल्प आपका बिल्कुल राइट है साथियों। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। मुक्त साहचर्य विधि, सम्मोहन विधि, स्वप्न व्याख्या जैसी विधियाँ किस संप्रदाय की देन है? मनोविश्लेषणवाद, गेस्टाल्टवाद, साहचर्यवाद और कार्यवाद। तो मित्रों यहाँ पर राइट आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या रहेगा? साथियों राइट आंसर आता है कि जो ये विधियाँ लिखाई हुई है, मुक्त साहचर्य विधि, सम्मोहन विधि, स्वप्न व्याख्या विधि, ये मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय की देन है। इस संप्रदाय में ही इन विधियों का उपयोग किया जाता है व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए। ये जो मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय है इसमें अचेतन मन पर बल दिया है। कौन से मन पर बल दिया है? अचेतन मन या अचेतन अनुभूति पर बल दिया है और इसका ही अध्ययन इसमें किया जाता है। किसमें? मनोविश्लेषणवाद में। किसका अध्ययन? अचेतन मन का। तो साथियों आपका प्रथम विकल्प यहाँ पर सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के संस्थापक कौन है? मैक्स वर्दीमर, कर्ट कोपका, कोहलर और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों सभी ने गेस्टाल्ट मनोविज्ञान शब्द जो है, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान, इस शाखा का नाम सभी ने सुन रखा होगा। अब ये जो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान है इसकी स्थापना किसने की थी? ये एक स्कूल भी है साथियों गेस्टाल्ट मनोविज्ञान नाम से। तो यहाँ पर राइट आंसर आता है मैक्स वर्दीमर के द्वारा गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की स्थापना की गई, जबकि कर्ट कोपका, कोहलर ये इनके सहयोगी थे। क्या थे ये? सहयोगी। मतलब यहाँ पर अगर प्रश्न आता है कि गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के संस्थापक कौन हैं और यहाँ पर कोई नहीं, चौथा विकल्प अगर दूसरा यूँ आ जाए कि उपयुक्त सभी, तो फिर यहाँ पर देखिए फिर परिस्थिति अलग बन सकती है। लेकिन अब यूँ पूछ रहा है कि संस्थापक कौन है, तो संस्थापक तो मैक्स वर्दीमर है। और आपसे प्रश्न पूछ ले कि गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक है, तो मित्रों मैक्स वर्दीमर, कर्ट कोपका, कोहलर तीनों ही गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक है। तो आपका फिर उपयुक्त सभी राइट रह जाएगा। लेकिन संस्थापक पूछे तो संस्थापक तो कौन थे? मैक्स वर्दीमर थे मित्रों। आपका प्रथम विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना आपको इस क्वेश्चन को। असत्य कथन है। असत्य कथन आपको देखना है। पहला कथन है व्यवहारवाद की स्थापना वाटसन ने की। दूसरा कथन है व्यवहारवाद के अनुसार मनोविज्ञान व्यक्तिनिष्ठ व प्रयोगात्मक विज्ञान है। तीसरा विकल्प है व्यवहारवाद के अनुसार मनोविज्ञान की विधियां है प्रेक्षण, अनुबंधन, परीक्षण आदि। चौथा विकल्प है गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का मानना था कि मनोविज्ञान मानसिक क्रियाओं के संगठन का विज्ञान है। तो साथियों यहाँ पर आपको असत्य कथन का चयन करना है कि इन 4 कथनों में से कौन सा कथन असत्य। इसी प्रकार का आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनने की संभावना है साथियों। तो इसका जो राइट आंसर आता है वो राइट आंसर रहेगा दूसरा विकल्प कि व्यवहारवाद के अनुसार मनोविज्ञान व्यक्तिनिष्ठ व प्रयोगात्मक विज्ञान है। देखिए प्रयोगात्मक विज्ञान तो है, लेकिन मनोविज्ञान व्यक्तिनिष्ठ न होकर के व्यवहारवाद ने क्या बताया है? वस्तुनिष्ठ विज्ञान है, वस्तुनिष्ठ। यहाँ पर इसलिए ये कथन कैसा हो गया मित्रों? असत्य हो गया। तो आपका दूसरा विकल्प यहाँ पर सही रहेगा। बाकी के जो 3 विकल्प है कि व्यवहारवाद की स्थापना वाटसन ने की, सही बात है। व्यवहारवाद के अनुसार मनोविज्ञान की विधियां है प्रेक्षण, अनुबंधन, परीक्षण इत्यादि। और गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का मानना है कि मनोविज्ञान मानसिक क्रियाओं के संगठन का विज्ञान है। ये सभी सत्य कथन है सिवाय दूसरे विकल्प को छोड़ करके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के मूल शब्दों साइकी प्लस लोगस से हुई है? ग्रीक, जर्मन, यूनान और सभी। तो साथियों यहाँ पर देखिए ये जो साइकोलॉजी शब्द बना है साइकी प्लस लोगस, ये ग्रीक भाषा से बना है। कौन सी भाषा के शब्द है ये? ग्रीक भाषा के। आपका इसलिए प्रथम विकल्प यहाँ पर सही रहेगा प्रश्न नंबर 11 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 देखेंगे। मनोविज्ञान में व्यवहार को, प्रश्न समझिए, मनोविज्ञान में व्यवहार को
एक ठोस एवं प्रेक्षणीय कारक के रूप में परिभाषित किया गया है। अप्रेक्षणीय व अदर्शनीय रूप में बताया गया है। आत्मा मन चेतना का अध्ययन करने में भी सक्षम है और सभी सही है। तो मित्रों यहाँ पर आपके अनुसार कौन सा विकल्प सही रहेगा, सोच समझकर आंसर दीजिएगा। राइट आंसर जो आता है इसका वो रहेगा प्रथम विकल्प। एक ठोस एवं प्रेक्षणीय कारक के रूप में मनोविज्ञान को परिभाषित किया गया है व्यवहार को। देखिए अप्रेक्षणीय और अदर्शनीय नहीं है, आत्मा मन चेतना का अध्ययन इसमें नहीं किया जाता, तो फिर सभी सही, ये भी गलत हो गया मित्रों। तो प्रथम विकल्प यहाँ सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 देखेंगे। मनोविज्ञान का अंतिम लक्ष्य है मानव व्यवहार के बारे में पूर्व कथन कहना, मानव व्यवहार को ठीक ढंग से नियंत्रित करना, मानव व्यवहार की व्याख्या करना और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों मनोविज्ञान के जो अंतिम लक्ष्य आता है वो आता है मानव व्यवहार की व्याख्या करना। ये मनोविज्ञान का अंतिम लक्ष्य माना जाता है, जबकि मानव व्यवहार का वर्णन करना ये मनोविज्ञान का प्रथम लक्ष्य माना जाता है। तो आपका तीसरा विकल्प यहाँ पर सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14। किसके अनुसार व्यक्ति जन्म से टेबुला रासा होता है? विलियम वुंट, विलियम जेम्स, रूसो और जॉन लॉक। तो साथियों ये किसने कहा है कि व्यक्ति जन्म से ही टेबुला रासा होता है? इसका राइट आंसर आता है उपयुक्त कथन जॉन लॉक के द्वारा कहा गया है। टेबुला रासा का मतलब क्या है कि व्यक्ति जन्म से एक कोरी स्लेट के या कोरे कागज के समान होता है जिस पर आप कुछ भी लिख सकते हो। तो मित्रों ये कथन जॉन लॉक के द्वारा कहा गया है। आप इस प्रश्न को लिख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चौथा विकल्प यहाँ पर सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15। मनोविज्ञान का वैज्ञानिक काल आरंभ हुआ 1900 ईस्वी से, 1912 ईस्वी से, 1890 ईस्वी से और 1879 ईस्वी से। तो साथियों मनोविज्ञान का वैज्ञानिक काल कब से आरंभ हुआ ये बताना है आपको, और इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा 1879, जब विलियम वुंट ने मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की थी जर्मनी के लिप्जिग नामक शहर में। तो वहीं से ही मनोविज्ञान का वैज्ञानिक काल आरंभ माना जाता है। इसलिए आपका कौन सा विकल्प सही है? चौथा विकल्प सही है साथियों। चलिए प्रश्न नंबर 16 देखेंगे। 16वां प्रश्न है, प्रकार्यवाद संप्रदाय के समर्थक जिन्होंने प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक लिखी, विलियम जेम्स, डीवी, एंजिल और कार्ल। किसने प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक लिखी और जो प्रकार्यवाद के समर्थक भी है? तो साथियों यहाँ पर देखिए विलियम जेम्स इसका राइट आंसर होगा। ये प्रकार्यवाद के समर्थक तो हैं, लेकिन इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, अमेरिका के ये रहने वाले थे, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। साथियों 1890 में ही ये पुस्तक लिखी गई थी। अब अगर बात करें डीवी की, कार्ल की और एंजिल की, तो ये भी प्रकार्यवाद के समर्थक के अंतर्गत ही आते हैं। तो साथियों आप यहाँ पर प्रथम विकल्प राइट लगा लीजिए। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे। साइकी शब्द का अर्थ है, साइकी शब्द का क्या अर्थ है? विवेचना, अध्ययन, आत्मा और चेतना। तो साथियों यहाँ पर जो साइकी शब्द है उसका अर्थ होता है आत्मा, और लोगस का मतलब क्या होता है? विवेचना या अध्ययन। लेकिन यहाँ तो किसका अर्थ पूछा है? साइकी का। तो आपका तीसरा विकल्प यहाँ सही है प्रश्न नंबर 17 में। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे मित्रों। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है जिसकी अध्ययन विधि अंतर्निरीक्षण न होकर प्रेक्षण है। उपयुक्त वाक्य किस विधि के संदर्भ में है? निरीक्षण विधि, अंतर्दर्शन विधि, प्रयोगात्मक विधि और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों ये जो कथन कहा गया है ये कथन किस विधि से रिलेटेड है ये आपको बताना है। आपका जो सही उत्तर आता है वो रहेगा निरीक्षण विधि। निरीक्षण विधि या अवलोकन भी आप इसको कह सकते हो, कि जिसका मनोविज्ञान में व्यवहार का तो विज्ञान है, लेकिन इसमें अंतर्निरीक्षण न होकर कौन सी विधि से इसमें अध्ययन किया जाता है? प्रेक्षण से किया जाता है। प्रेक्षण मतलब कि उसका निरीक्षण करके, उसका अवलोकन करके, उसको देख करके। और अंतर्दर्शन में तो क्या कहते हैं? व्यक्ति खुद के अंदर देखता है। प्रयोगात्मक विधि में क्या किया जाता है? प्रयोग किए जाते हैं व्यक्तियों के ऊपर या फिर पशु पक्षियों के ऊपर। तो यहाँ पर आपका प्रथम विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 देखेंगे। प्रेक्षण विधि के प्रकार है सहभागी प्रेक्षण, असहभागी प्रेक्षण, स्वाभाविक प्रेक्षण और उपयुक्त सभी। तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर आता है प्रेक्षण विधि के 3 प्रकार होते हैं, सहभागी प्रेक्षण, असहभागी प्रेक्षण और स्वाभाविक प्रेक्षण।
तो इसलिए आपका चौथा विकल्प यहाँ पर बिल्कुल राइट है मित्रों। तो मित्रों देखिए, जो सहभागी परीक्षण होता है, इसमें जो अध्ययन किया जाता है वो जो जिन व्यक्तियों पर अध्ययन करते हैं और जो अध्ययन करता होता है, अध्ययन करने वाला, वो उनके साथ मिलकर के अध्ययन करता है, उनके साथ रह करके। असहभागी परीक्षण में दूर से व्यक्ति को देख करके, दूर से व्यक्ति के व्यवहारों का परीक्षण करके अध्ययन किया जाता है। और जो स्वाभाविक परीक्षण होता है, इसमें जो व्यक्ति की स्वाभाविक परिस्थितियां हैं उनके अनुसार वहीं पर जाकर के उसका अध्ययन किया जाता है। तो आपका यहाँ पर चौथा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे, प्रेक्षण विधि के गुणों में शामिल नहीं है। कौन सा प्रेक्षण विधि का गुण नहीं है? अध्ययन क्षेत्र काफ़ी विस्तृत है, इसमें अध्ययन स्वाभाविक एवं अनियंत्रित परिस्थितियों में किया जाता है, एक समय में बहुत सारे लोगों पर प्रेक्षण किया जा सकता है, और इस विधि से प्राप्त आंकड़ों का सांख्यिकीय विश्लेषण आसानी से किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपको एक ये देखना है कि कौन सा गुण प्रेक्षण विधि के अंतर्गत नहीं आता है। तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर बताइए। बहुत ही शानदार प्रश्न है। आप यकीन मानिए कि ये प्रश्न आपको किसी भी बुक में सारे प्रश्न देखने को नहीं मिलेंगे। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि ये प्रश्न मेरे द्वारा खुद के द्वारा बिल्कुल नए प्रश्न बनाए गए हैं क्लास 11th RBSC की बुक से। तो साथियों राइट आंसर है दूसरा विकल्प। इसमें अध्ययन स्वाभाविक एवं अनियंत्रित परिस्थितियों में किया जाता है। ये गुणों में शामिल नहीं है, बल्कि ये प्रेक्षण विधि का दोष है मित्रों। क्या है? ये दोष है ये, इसलिए दूसरा विकल्प सही है। बाकी के जो 3 विकल्प है, ये तीनों प्रेक्षण विधि के गुण हैं। इसका अध्ययन क्षेत्र काफ़ी विस्तृत होता है, सही है, ये भी इसका गुण है। इसमें एक समय में आप बहुत सारे लोगों पर परीक्षण कर सकते हो, ये भी इसका गुण है। और इस विधि से जो आपको आंकड़े प्राप्त होते हैं, उनका सांख्यिकीय विश्लेषण भी आप आसानी से कर सकते हो। लेकिन इसमें अध्ययन स्वाभाविक और अनियंत्रित परिस्थितियों में किया जाता है, ये कोई गुण नहीं है, ये इसका क्या है? एक दोष है। इसलिए आपका दूसरा विकल्प इसमें सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21 देखेंगे। 21वां प्रश्न है, व्यक्ति इतिहास या केस विधि के संबंध में असत्य कथन है। तो आपको असत्य कथन देखना है किसके संबंध में? व्यक्ति इतिहास, केस स्टडी, जिसके जनक कौन है? टाइडमैन। तो विकल्प है, इसे नैदानिक विधि भी कहते हैं। इसका प्रयोग नैदानिक मनोवैज्ञानिकों द्वारा भी किया जाता है। इस विधि को केस विवरण विधि भी कहते हैं, और इस विधि में एक साथ कई व्यक्तियों पर अध्ययन किया जा सकता है। तो आपको यहाँ पर यही देखना है कि कौन सा कथन जो केस स्टडी विधि है उसके संबंध में असत्य है। तो मित्रों यहाँ पर राइट आंसर है चौथा विकल्प, कि इस विधि में एक साथ कई व्यक्तियों पर अध्ययन नहीं कर सकते, बल्कि एक बार में एक ही व्यक्ति के ऊपर अध्ययन यहाँ पर कर सकते हैं। तो आपका चौथा विकल्प यहाँ सही है। बाकी के तीनों जो विकल्प हैं, ये तीनों सत्य कथन हैं। तो मित्रों आपका चौथा विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर 22 देखेंगे। रचना के आधार पर साक्षात्कार विधि के कितने प्रकार है? 1, 2, 3, 4। तो साथियों रचना के आधार पर साक्षात्कार विधि के 2 प्रकार होते हैं। एक तो होता है संरचित साक्षात्कार, और दूसरा होता है असंरचित साक्षात्कार। तो दूसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23 देखते हैं मित्रों। 23 प्रश्न आता है, साक्षात्कार का अर्थ है 2 व्यक्तियों के मध्य की गई बातचीत, बहुत सारे व्यक्तियों के मध्य हुई बातचीत, 2 या अधिक व्यक्तियों के मध्य किसी उद्देश्य से की गई बातचीत, और उपयुक्त सभी कथन सही है। तो साथियों यहाँ पर ये देखना है कि कौन सा जो विकल्प है वो साक्षात्कार का सही अर्थ बता रहा है। तो साथियों यहाँ पर आपका तीसरा जो विकल्प है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य किसी उद्देश्य से की गई बातचीत को ही साक्षात्कार कहा जाता है। आप 2 व्यक्ति मिलकर कोई बातचीत कर रहे हैं, उनका कोई उद्देश्य नहीं है, तो उसको आप साक्षात्कार नहीं कह सकते। लेकिन किसी उद्देश्य की प्राप्ति हेतु आप यदि किसी व्यक्ति से बात कर रहे हो तो उसको आप साक्षात्कार कह सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24। कमेंट करके जरूर जाए प्रश्न कैसे लगे, और ये भी कमेंट करें कि कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। साथियों मनोविज्ञान की क्लास नंबर 6 में ने जो मानव विकास का टॉपिक चल रहा है, यूनिट 4 चल रही है आपके बुक की, तो उस वीडियो को मैंने अपलोड कर दिया है। वीडियो के एंड स्क्रीन में आपको वो वीडियो मिल जाएगा। प्रश्न नंबर 24 है साथियों, मनोविज्ञान की सबसे प्रमुख और वैज्ञानिक विधि है सर्वे विधि, प्रयोगात्मक विधि, साक्षात्कार विधि और प्रेक्षण विधि। तो वो कौन सी विधि है जो सबसे प्रमुख भी है और वैज्ञानिक भी है मनोविज्ञान में? साथियों राइट आंसर है प्रयोगात्मक विधि ही
सबसे प्रमुख और वैज्ञानिक विधि है, क्योंकि आपने भी पढ़ा होगा कि मनोविज्ञान में प्रयोग करके निष्कर्ष निकाले जाते हैं। तो दूसरा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 25, अंतर्दर्शन विधि में चेतन अनुभूति के संदर्भ में कौन से तत्व का उल्लेख नहीं है? संवेदन, प्रतिमा, भाव और प्रेरणा। तो साथियों कमेंट करके जरूर जाए। मैं वापस बता रहा हूँ क्योंकि बहुत ही मेहनत करके मैंने ये टेस्ट बनाया है। और अधिक से अधिक वीडियो को जरूर शेयर करें अपने मित्रों के पास, अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप है सभी जगह इसको जरूर शेयर करें। राइट आंसर है साथियों प्रेरणा अंतर्दर्शन विधि में चेतन अनुभूति के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। इसमें 3 तत्वों को सम्मिलित किया जाता है, संवेदन, प्रतिमा और भाव, लेकिन प्रेरणा को इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता है। इसलिए आपका चौथा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 26, प्रतिदर्श का चयन किया जाता है सर्वे विधि में, प्रयोगात्मक विधि में, कार्यात्मक विधि में और विश्लेषण विधि में। तो मित्रों प्रतिदर्श का चयन सर्वे विधि में किया जाता है कि एक प्रतिदर्श या एक मॉडल या नमूना जिसको आप कह सकते हो उसका चयन करके उनके आधार पर जो संपूर्ण समुदाय है उनके बारे में निष्कर्ष इस विधि में निकाला जाता है सर्वे करके। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27, प्रयोगात्मक विधि में कुल 3 चर होते हैं जिसमें सम्मिलित नहीं है आश्रित चर, स्वतंत्र चर, मध्यस्थ चर और संगत चर। तो देखिए जो प्रयोगात्मक विधि है इसमें 3 चर होते हैं, लेकिन जो मध्यस्थ चर है इस मध्यस्थ चर को प्रयोगात्मक विधि में सम्मिलित नहीं किया जाता है, बल्कि उसमें जो 3 चर है वो हैं आश्रित चर, स्वतंत्र चर और संगत चर। तो आपका तीसरा विकल्प यहाँ पर सही रहेगा मित्रों। प्रश्न नंबर 28 प्रश्न थोड़ा उलझा हुआ लग सकता है। 28 प्रश्न आता है सत्य कथन का चयन कीजिए। अंतर्निरीक्षण विधि का प्रयोग छोटे बच्चों, पागलों और पशु पक्षियों पर भी किया जाता है। प्रयोगात्मक विधि में कुछ विशेष प्रकार के दोष हैं, प्रयोक्ता, पूर्वाग्रह व प्रतिदर्श। सर्वे विधि में कम समय में अधिक आंकड़े इकट्ठे नहीं किए जा सकते हैं और स्वाभाविक प्रेक्षण का प्रयोग पशुओं पर नहीं कर सकते हैं। तो मित्रों आपको सिर्फ ये देखना है कि कौन सा कथन सत्य है। मतलब यहाँ 3 जो विकल्प है वो असत्य कथन है और 1 जो विकल्प है वो सत्य कथन है। सत्य कथन है प्रयोगात्मक विधि में कुछ विशेष प्रकार के दोष हैं, प्रयोक्ता पूर्वाग्रह और प्रतिदर्श पूर्वाग्रह, ये दोनों सत्य कथन है साथियों। बाकी देखिए जो प्रथम, तृतीय और चतुर्थ विकल्प है ये सत्य कथन है। मैं बताऊं आपको कैसे यह सत्य कथन है कि स्वाभाविक प्रेक्षण का प्रयोग पशुओं पर नहीं कर सकते, गलत है। पशुओं पर ही ज़्यादातर स्वाभाविक प्रेक्षण का प्रयोग किया जाता है। सर्वे विधि में कम समय में अधिक आंकड़े इकट्ठे नहीं कर सकते हैं मित्रों। सर्वे विधि में कम समय में अधिक आंकड़े इकट्ठे कर सकते हैं क्योंकि प्रतिदर्श का चयन करके उन पर अध्ययन करके बहुत सारे लोगों पर निष्कर्ष निकाल लिया जाता है। अंतर्निरीक्षण विधि का प्रयोग छोटे बच्चों, पागलों और पशु पक्षियों पर भी किया जाता है, ये गलत है। प्रेक्षण विधि का प्रयोग करते हैं अंतर्निरीक्षण का तो जो समझदार और बुद्धिजीवी प्राणी हैं उन पर ही प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 29 देखेंगे। मनुष्य जन्म से अच्छे स्वभाव का होता है किंतु कुछ कटु अनुभव उसे उसके स्वभाव को बुरा बना देते हैं। यह कथन किसका है? रूसो, डेकार्ते, प्लेटो और हर्बर्ट। तो मित्रों ये जो कथन कहा गया है ये रूसो के द्वारा कहा गया है कि मनुष्य जन्म से तो अच्छे स्वभाव का है लेकिन उसके कुछ जीवन में कटु अनुभव आते हैं जो उसको बुरा बना देते हैं। रूसो ने ये बात कही है। और आज का अंतिम प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 30। मित्रों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाए। प्रश्न नंबर 30 आता है साथियों, पूर्व मनोवैज्ञानिक काल की शुरुआत हुई है ग्रीक दार्शनिकों प्लेटो अरस्तु के विचारों से, रूसो के विचारों से, डेकार्ते के विचारों से और हिप्पोक्रेट्स के विचारों से। तो मित्रों पूर्व मनोवैज्ञानिक काल की शुरुआत मानी जाती है ग्रीक दार्शनिकों जिसे प्लेटो, अरस्तु, इनके विचारों से मानी जाती है। अब देखिए उसमें डेकार्ते भी शामिल था, हालांकि उसमें रूसो भी शामिल था, लेकिन ये दोनों अलग अलग विकल्प में हैं। तो फिर वहाँ आपको अगर एक साथ दो महान दार्शनिक एक साथ विकल्प में मिल रहे हैं, इसलिए आपका प्रथम विकल्प यहाँ पर सही रहेगा। तो साथियों कैसा लगा टेस्ट कमेंट करके जरूर जाए। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में।